इस लीक पेपर ने जो है ना, जो नौजवान थे उनका ज़बरदस्त शोषण किया, एक किस्म का उनको ट्रॉमा में डाल दिया उनको और उनके परिवारों को। इससे बहुत बुरी तरह से नौजवान जो प्रभावित हुआ। लेकिन वो चीज़ तो दूर की बात है, किसानों की ज़मीनें हड़पने के लिए कॉरपोरेट सेक्टर को आगे लाने के कानून बना रहे थे। जनता चुनाव जो है ना, ये चुनाव लड़ रही थी और मैंने ऐसा चुनाव अपने आप में पहली बार मेरी 47 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार देखा था। ये पहली बार ऐसा था कि जहाँ पहले मोदी जी के नाम पर वोट मिलते रहे थे, इस बार ज़बरदस्त उनकी खिलाफत थी। और उस टाइम में ठीक है, हरियाणा सरकार के फैसलों से भी लोग बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए थे, जिन पर बहुत बुरा असर पड़ा था। लेकिन उन चीज़ों को भी लोगों ने जो भूल के और सीधा टारगेट मोदी जी को रखा था। और यही हो रहा था कि जो वोट दे रहे थे उनके नाम वाले वोट उनके नाम के दे रहे थे, उनके खिलाफत वाले दे रहे थे वो कांग्रेस को वोट दे रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव जो है लोगों ने लड़ा, इस बार जनता ने लड़ा। कैंडिडेट की भी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं रही थी, मतलब ज़्यादा जनता चुनाव जो है ना, ये चुनाव लड़ रही थी। और मैंने ऐसा चुनाव अपने आप में पहली बार मेरी 47 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार देखा था, ये जहाँ जनता ही लड़ रही थी। और जनता जब लड़ रही थी और रिजल्ट आया, उसके बाद जो है भाजपा के एकदम कान चौकन्ने हो गए, आंखें खुल गई। वरना पहले इन्होंने नाक कान मुंह सारी चीज़ें बंद कर रखी थी। अब इनको खुल गई, इनको पता लग गया कि तुम्हारी ज़बरदस्त खिलाफत है। वरना ये सोचते थे कि तुम जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने हर वर्ग को पिछले 9.5 साल के अंदर दुखी कर लिया था। मतलब कहने का मेरा ये है कि चाहे सबसे पहले तो किसान है, हरियाणा प्रदेश में आज भी लगभग 60% जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जो है वो खेती से मिलती है, 60% लोगों को। और धीरे धीरे जो है खेती से पावर सरप्लस होती जा रही है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, मशीनरी का युग आ रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़बरदस्त बढ़ लग रही है। और उनको जिस तरह से किसानों को उन्होंने दुखी किया, किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली का दौरा किया कि हम जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिलेंगे। और उनको बॉर्डर पर ही जो है हरियाणा सरकार ने रोक लिया, उधर यूपी सरकार ने रोक लिया, दिल्ली जाने नहीं दिया था। 13-14 महीने तक किसान जो बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना कोई सोच के, बिना कोई अन्य सुविधा के लोग वहाँ रहे, तो उन लोगों के दिमाग को बहुत दर्द आ गया। तो उन लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई थी कि हमारी सरकार, चुनी हुई सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है, हमारे पर जाति कर रही है। मतलब कोशिश यही कर रहे हैं कि असुर गैस के गोले छोड़ रहे हैं, कहीं मतलब किलें गाड़ी जा रही है, कहीं कुछ अवरोधक डाले जा रहे सारे के सारे कि दिल्ली ना एंटर हो जाए। ऐसे बना लिया जैसे कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर है। तो एक तो किसानों का ये तो ज़बरदस्त गुस्सा था ही था। और मेन मांग किसानों की एमएसपी की थी, वो फार्मूला C2 के प्लस 50% की थी। लेकिन वो चीज़ तो दूर की बात है, किसानों की ज़मीनें हड़पने के लिए कॉरपोरेट सेक्टर को आगे लाने के कानून बना रहे थे। उनको तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो है हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के वापस ले लिए। लेकिन मुख्य मांग रह गई, फिर उसको ये कह दिया था कि मैं कमेटी बनाऊंगा और जो कमेटी का रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आपको फैसले किए जाएंगे। लेकिन उसमें कोई कमेटी नहीं बनाई, कोई फैसला नहीं हुआ। इसी तरह से मुआवजे के लिए, इसी तरीके से आपका इंश्योरेंस बीमे की राशि के लिए आज तक भी लोग धरने पर बैठे हैं। तो ये किसानों में जो एक 60% आबादी में बता रहा हूँ, इनमें ज़बरदस्त रोष था। इसी तरह से नौजवानों के अंदर रोष था। जितने पेपर हुए हैं सारे के सारे पेपर 200, 250 किलोमीटर दूर हुए हैं। जब आपका यूनिवर्सिटी का पेपर यूनिवर्सिटी में हो जाता है, कॉलेज का पेपर कॉलेज में हो जाता है, स्कूल का पेपर +2 और 10th का है वो स्कूल के अंदर हो जाता है, और कोई पेपर लीक नहीं होता, आप 200-300 किलोमीटर दूर रखते हो पे तंग होके जाते हैं बच्चे। 1-1 साल की, 2-2 साल की तैयारियां कर करके जाते हैं सर्विसेज के लिए जो टेस्ट लेते हो आप, और बाद में वापस आते हैं तो पेपर लीक हो गया। इस लीक पेपर ने जो है ना, जो नौजवान थे उनका ज़बरदस्त शोषण किया, एक किस्म का उनको ट्रॉमा में डाल दिया उनको और उनके परिवारों को। इससे बहुत बुरी तरह से नौजवान जो प्रभावित हुआ। एक जॉब हरियाणा प्रदेश के अंदर, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, काफ़ी बड़े एरिया के अंदर मिलिट्री की जॉब होती थी, उसको भी इन्होंने 4 साल का कर दिया। उस जो 4 साल का जो हुआ है ना, उससे हर आदमी ने अपने आप को ठगा महसूस किया है कि देखो देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रीय पार्टी है, कहती है हमने ये काम कर दिया, वो कर दिया। एक तरफ तो सैन्य पावर को आप घटा रहे हो, ताकत को घटा रहे हो,
और दूसरी तरफ वो नौजवान भर्ती हो रहा है जो 4 साल के लिए, अब सोचो उसका दिमाग क्या काम करेगा। उसके दिमाग के अंदर वो उसमें डिप्रेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, उदास होगा, निराश होगा, हताश होगा, और वो सर्विसेज जो है क्या करेगा। नाम बहुत बड़ा रख दिया उसका, लेकिन नाम से थोड़े चलेगा कोई काम। अग्निवीर का नाम रख दिया, एक बहुत बड़ा नाम रख दिया। और बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि जब राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया पार्लियामेंट के अंदर, तो देश के डिफेंस मिनिस्टर ने जवाब दिया कि हम 1 करोड़ रुपया उनका जो है, जब वो शहीद होता है तो शहादत की राशि जो है 1 करोड़ दी जाती है। सरासर बिल्कुल उन्होंने जो है असत्य बोला पार्लियामेंट के अंदर, गुमराह किया पार्लियामेंट को, क्योंकि वो जो राशि उन्होंने दी थी इसके, वो राशि इंश्योरेंस की राशि थी। जैसे ग्रुप इंश्योरेंस हो गया और वो इंश्योरेंस हो गया, वो राशियाँ थी। वो राशि तो वैसे ही मिलती है जैसे हमारे यहाँ पुलिस के खाते HDFC बैंक में है और खाते SBI में है, HDFC, क्योंकि उन्होंने जवान का इंश्योरेंस कर रखा है कि जवान अगर हमारा पुलिस का काम करते हुए अगर उसकी कोई मृत्यु होती है तो उसको 1 करोड़ रुपए का जो इंश्योरेंस मिलेगा। वो तो हर जगह है, अलग अलग अपना अपना बैंकों ने भी सिस्टम कर रखा है। तो इस तरह का उससे बहुत बड़ा जो है ना असर हरियाणा प्रदेश के नौजवानों के ऊपर पड़ा, और नौजवान पर पड़ता है तो उसके परिवार के जो सदस्य हैं उन पर भी ज़बरदस्त मतलब उनके ऊपर पड़ता है। तो ये जो जातियाँ करी, इनसे लोग तंग आ गए थे।